Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our next topic, that is digestive system and digestion of food in man. ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कैसे खाने को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है या तब्दील किया जाता है। हम खाना खाते हैं, हम बाइट लेते हैं, ठीक है, हम बड़े पीसेस में फूड के लेते हैं, वो फूड को, उस खाने को हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे हिस्सों में या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में तब्दील किया जाता है। इस सारे प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, जब खाना बॉडी के अंदर टूट रहा होता है, उसकी ब्रेक डाउन हो रही होती है फूड की, दैट इज़ कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन मुख्तलिफ स्टेप्स में होता है और मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है और बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में डाइजेशन होती है। एंड द वेरी फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज़ इंजेशन ऑफ फूड। ठीक है, जब हम खाना फूड जो है उठा के मुंह में डालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंजेशन ऑफ फूड। ठीक है, हम खाना मुंह के अंदर जब डालते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है इंजेशन। ठीक है, खाना नवाला जब मुंह में डालेंगे, इसे कहा जाएगा इंजेशन। ठीक है, इंजेशन। एंड जब उस खाने की मुंह के अंदर और उसके बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब उस खाने को तोड़ा जाएगा, उसकी तोड़ फोड़ की जाएगी, उसकी ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगी, देन इट्स कॉल्ड डाइजेशन। फिर उसे डाइजेशन कहा जाता है। और उसके बाद डाइजेशन के बाद जब वो खाना सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया है, शुगर, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, वाइटामिन्स, मिनरल्स के फॉर्म में तब्दील हो गया है, उस खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में से जब ब्लड में जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। जब इन मिनरल्स को, इन वाइटामिन्स को, अमाइनो एसिड, शुगर को जब बॉडी जब्स करता है, एब्जॉर्ब करता है और ब्लड में लेके जाता है, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है, जो खाने का वो हिस्सा, वो जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है या जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिसकी ब्रेक डाउन नहीं हुई, इसे वेस्ट मटेरियल कहा जाता है। उसे बॉडी से बाहर निकालना इज़ डेफिकेशन या फिर एक्सक्रीशन। तो ये मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं जिससे गुज़र कर बॉडी जो है उस खाने का इस्तेमाल करता है, उनको न्यूट्रिएंट्स या सिंपल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना जिनको बॉडी की ज़रूरत है। अमाइनो एसिड हो गया, शुगर हो गया, वाइटामिन्स, मिनरल्स हो गए। उसके बाद इन अमाइनो एसिड, शुगर और मिनरल्स वगैरह या वाइटामिन्स का बॉडी में इस्तेमाल, जैसे हमने कहा कि आयरन एक मिनरल है, वो आयरन हमने पालक लिया, ठीक है, हमने पालक खाया, पालक का नवाला लिया, मुंह में डाला। अब ये पालक मुंह में डालना, जब नवाले में हमने मुंह में लेके मुंह में डाला, इज़ कॉल्ड इंजेशन। अब ये पालक, ठीक है, हमारी बॉडी में एंटर हुआ, माउथ में, स्टमक वगैरह में, इस पर डाइजेशन का प्रोसेस हुआ और ये पालक के अंदर जो आयरन है वो आयरन के फॉर्म में आ गया। ठीक है, आयरन ब्लड में चला गया, इज़ एब्जॉर्प्शन। ब्लड में अब जब ये आयरन सेल्स तक जाएगा और जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं, उन सेल्स तक पहुँचेगा और इस आयरन से हीमोग्लोबिन बनेगा। इस आयरन को इस्तेमाल किया जाएगा और हीमोग्लोबिन पिगमेंट बनाया जाएगा। इस बॉडी आयरन का इस्तेमाल बॉडी में इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। या किसी भी न्यूट्रिएंट का जब बॉडी में इस्तेमाल होता है फॉर एनर्जी, फॉर ग्रोथ, कोई भी स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जब भी किसी भी किस्म के न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो ग्लूकोज हो, अमाइनो एसिड हो, आयरन, कैल्शियम वगैरह, या फिर कोई भी विटामिन ए, डी, सी, कोई भी विटामिन हो, जब इसको बॉडी में इस्तेमाल किया जाता है आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर एब्जॉर्प्शन, जब बॉडी इसको इस्तेमाल करती है मुख्तलिफ़ कामों के लिए या फिर एनर्जी हासिल करने के लिए, तो उन न्यूट्रिएंट्स के इस्तेमाल को कहा जाता है एसिमिलेशन। द यूज़ ऑफ न्यूट्रिएंट इन द बॉडी इज़ बेसिकली एसिमिलेशन। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखें, प्रोपल्शन, स्वेलिंग, पेरिस्टालसिस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, खाना मुंह में लेते हैं, मुंह में हम चबाते हैं खाने को, चबाने के टाइम दांतों से अपने खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील करते हैं और फिर जो है एंजाइम भी यहाँ पे कुछ रिलीज़ होते हैं। माउथ के जो एंजाइम्स हैं, मुंह के अंदर के जो ग्लैंड्स हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स, वहाँ से कुछ एंजाइम, एमाइलेज वगैरह भी रिलीज़ होते हैं और खाने स्टार्च की यहाँ पे डाइजेशन शुरू हो जाती है। फिर वो नवाला फेरेंस में जाता है, फेरेंस से एसोफेगस में जाता है, एसोफेगस से यहाँ पे स्टमक में खाना आएगा,
खाने की मुख्तलिफ डाइजेशन होगी, स्टमक में प्रोटीन को छोड़ा जाएगा, अमाइनो एसिड्स की छोटी चेन्स में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, मज़ीद उसकी ब्रेक डाउन होती है, उसको तोड़ा जाता है और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना एब्जॉर्ब होता है। वो न्यूट्रिएंट्स जो कन्वर्ट हो चुके हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, पानी हो गया, वो ब्लड में जाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स में जाएगा और फिर यहाँ से सेल्स तक पहुँचाया जाएगा। बाकी खाना और पानी जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, फूड का वो हिस्सा जो कि प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हुआ या फिर बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर एक्स्ट्रा पानी जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसको बॉडी से बाहर निकालना इज़ एक्सक्रीशन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में पानी थोड़ा बहुत जो ज़रूरत होती है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और जो सारा वेस्ट मटीरियल है उसको रिमूव किया जाता है। तो इसे कहा जाता है कि मुख्तलिफ स्टेप्स हैं डाइजेशन के, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। इसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाएगा और फूड पार्ट कहा जाएगा। ये डाइजेस्टिव जो हमारा पूरा सिस्टम है, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? हमारा माउथ, देन फूड पाइप, फेरेंस, एसोफेगस, एसोफेगस के बाद स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन कम्स द लार्ज इंटेस्टाइन। दो तरह की हमारे पास प्रोसेसेस है डाइजेशन में, एक केमिकल डाइजेशन जिस पे एंजाइम्स काम करते हैं हमारे फूड पर और उससे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और एक है मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में जैसे दांतों के इस्तेमाल से और मसल्स की मूवमेंट से जब खाने को तोड़ा जाता है, उसको आगे मूव किया जाता है, सो इट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। देन मेन फंक्शंस, इंजेशन, जब हम खाने को लेते हैं मुंह में, इज़ इंजेशन, जब उसकी मैकेनिकल या केमिकल ब्रेक डाउन होती है दांतों से या मसल्स की मूवमेंट से, जब खाना छोटे पीसेस में कन्वर्ट होता है, उसको तोड़ा जाता है, इट्स कॉल्ड मैकेनिकल। अगर एंजाइम्स वगैरह की वजह से उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, सो इट्स कॉल्ड केमिकल डाइजेशन। फिर उसके बाद जब खाना को तोड़ने के बाद जब वो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइनो एसिड्स अलग हो जाते हैं, ग्लूकोज शुगर के फॉर्म में आ जाता है खाना, और मिनरल्स वाइटामिन्स अलग हो जाते हैं सब। तो इन सबको जो चीज़ें बॉडी को चाहिए फॉर द ग्रोथ एंड एनर्जी, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जाएंगी, सो दैट फेज इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एक्सक्रीशन या डेफिकेशन वो पार्ट है, वो प्रोसेस है जिसमें वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव किया जाता है। खाने का वो हिस्सा जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिसकी तोड़ फोड़ नहीं हो सकी बॉडी के अंदर, या फिर वो पार्ट जिसको बॉडी की ज़रूरत नहीं है, या एक्स्ट्रा पानी वगैरह जिसकी अभी बॉडी में ज़रूरत नहीं है, उन सबको बाहर निकालना इज़ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, और वो वेस्ट मटेरियल है और बॉडी से बाहर निकालना इज़ एक्सक्रीशन। Now this is the mouth part, esophagus, stomach, our small intestine, and the large intestine. This is the rectum, anus, the part जहाँ से body waste material excrete out करता है, it's part of large intestine. Now you can see that कि mouth में हमारा breaks दांतों की मदद से और स्लाइवरी ग्लैंड्स के एंजाइम, जो स्लाइवा है वो एमाइलेज प्रोड्यूस करता है, और इसके अलावा स्लाइवा में कुछ हमारे पास म्यूकस होता है जो खाने को नरम कर देता है, पानी, ठीक है, हमारी जो थूक है उसमें पानी है, लिक्विड है, और साथ में एंजाइम्स हैं जो खाने को सॉफ्ट कर देती है, और जिसकी वजह से हम लोग आराम से खाने को निकल सकते हैं, फूड को निकल सकते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड्स ऐसे हमारे पास पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं हमारे मुंह के अंदर, हमारी ज़बान के नीचे, हमारे जॉज में के साइड पे। ठीक है, ये स्लाइवरी ग्लैंड्स छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि कुछ छोटे छोटे थैलियाँ या पाउच हो जिसके अंदर लिक्विड बनता है, दैट इज़ कॉल्ड स्लाइवा। स्लाइवा जिसे हम नॉर्मल लोकल लैंग्वेजेस में थूक कहते हैं, उसमें पानी है जो खाने को नरम करती है, और उसके अलावा एंजाइम्स हैं नोन एज एमाइलेज, जो स्टार्च जो एक स्टोर फॉर्म है ग्लूकोज का प्लांट्स में, उसको डाइजेस्ट करने में, उसकी ब्रेक डाउन करने में मदद देती है एमाइलेज एंजाइम। फिर उसके बाद माउथ से खाना हम निगलते हैं जब, तो वो फेरेंस में चला जाता है, और उसके बाद एसोफेगस में, फिर स्टमक में। ठीक है, यहाँ पे लिवर है साइड पे जो मुख्तलिफ हमारे साथ डाइजेशन में हेल्पफुल है, पेनक्रियास है। ठीक है, ये पेनक्रियास है, देन कम स्मॉल इंटेस्टाइन, देन द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग
अबाउट द माउथ में हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी जो है हमारा माउथ जो है उसमें मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन है, ठीक है। इसमें मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब है दांतों की मदद से जब खाने की तोड़ फोड़ होती है, ब्रेक डाउन होती है, सो इट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। और केमिकल जब उन पे एंजाइम्स वगैरह काम करते हैं और उसको मज़ीद तोड़ते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में तब्दील करते हैं, इसे कहा जाता है केमिकल डाइजेशन। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या है? स्लाइवा लुब्रिकेट्स फूड। स्लाइवा क्या कर देते हैं, जो हमारा थूक है उसमें म्यूकस है, थोड़ा लिक्विड है, वो नरम कर देते हैं खाने को, जिसमें हम निकलने में उस आसानी होगी। स्लाइवा में म्यूकस होता है, एक गाढ़ा लिक्विड है, और इसके अलावा जिसमें सॉल्ट्स वगैरह भी हैं। स्लाइवरी माइलेज एक एंजाइम है जो कि स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है। व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च इज़ अ स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में अक्सर ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। देन कम्स मस्टिकेशन। मस्टिकेशन क्या है? दांतों से जब हम खाने को चबाते हैं, सो इट इज़ नोन एज मस्टिकेशन। अब टंग क्या करता है? टंग हमारे फूड को और जो स्लाइवा है, जो थूक है, उसे आपस में मिक्स करता है ताकि हम स्लाइवा में जो एंजाइम है वो जो है एक्ट कर सके स्टार्च पे और उसकी ब्रेक डाउन करे। उसके अलावा जो स्लाइवा में म्यूकस है, लिक्विड है, वो फूड को सॉफ्ट कर सके। देन पीएच, यहाँ जो हमारे माउथ है वहाँ पे पीएच 6.5 है, न्यूट्रल है, 7 के करीब करीब है, ड्यू टू बैक्टीरियल डाइजेशन ऑफ कार्ब्स, ठीक है। स्टार्च की यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रही होती है। चीक्स, ये जो चीक्स भी इस पार्ट में, माउथ के पार्ट्स में आते हैं। एक्सप्रेशन एंड शोइंग, च्यू करने में ये हेल्प कर रहे हैं। लिप्स, हमारे लिप्स हैं, चीक्स हैं, दांत है, ये सब खाने के को चबाने में हेल्पफुल हैं। जज टेम्परेचर एंड टेक्सचर ऑफ द फूड। उसके अलावा जो ज़बान से हम बहुत एक आम चीज़ के लिए दांतों से और ज़बान को इस्तेमाल करते हैं, वो उसकी सबसे पहले है फूड सिलेक्शन, ठीक है। डाइजेशन से पहले जो प्रोसेस होता है दैट इज़ फूड सिलेक्शन। फूड सिलेक्शन क्या चीज़ है? जब भी हम कोई नवाला मुंह में डालते हैं और मुंह में डालने के टाइम पे अगर उसमें कोई डर्ट पार्टिकल हो, कोई कचरा हो, कोई बाल हो, या कोई अड्डी हो, या पत्थर हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, जिसको नहीं खाना चाहिए, तो वो हम, या फिर गंदा कड़वा टेस्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें हम मुंह में जज करते हैं पहले कि अगर कोई कड़वा टेस्ट है हम एकदम से मुंह से नवाला निकाल लेते हैं। ज़बान से या दांतों से हमें पता चलता है कि कोई सख्त चीज़ ना हो, कोई अड्डी, कोई स्टोन, कोई डर्ट पार्टिकल, मिट्टी वगैरह भी होती है, तो हमें एकदम से पता चल जाता है कि हम अपने दांतों से, ज़बान से इस चीज़ को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसके बाद हम नवाले को बाहर निकाल देते हैं। अगर कोई बाल, हड्डी वगैरह, या फिर कोई पत्थर, या फिर कोई कड़वी चीज़ नहीं है, तो हम फूड को खाने के काबिल समझते हैं और उसके बाद हम उसे चबाने का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन इज़ फूड सिलेक्शन, कि फूड को हम लोग फील करते हैं, उसको महसूस करते हैं कि ये खाने की चीज़ है या नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसे बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, या फिर वो कड़वी है जिसे नहीं खाना चाहिए। सो दैट इज़ वी हैव टू जज द टेम्परेचर। बहुत गर्म चीज़ को भी हम नहीं ले सकते, तभी हम बाहर एकदम से टेम्परेचर को भी फील कर सकता है हमारा माउथ, हम उससे बाहर निकाल देते हैं। देन हमारे मुख्तलिफ दांत हैं जो खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल हैं। मोलर्स, प्री मोलर्स, कैनाइन और इंसिसर्स स्पेशली उसको तोड़ने के लिए, टेयर करने के लिए, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए जो है इंसिसर्स हेल्पफुल हैं, ठीक है। मेजर ऑर्गन्स, हमारा माउथ का पीएच, द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा माउथ है। द एंट्री पॉइंट जिससे हम खाना लेते हैं, जहाँ से खाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर होता है, दैट इज़ माउथ। दांत हमारे पास उसको तोड़ने के लिए, छोटे छोटे ग्राइंड करने के लिए, छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए काम आते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है हमारे खाने को सॉफ्ट करती है। उसके अलावा स्लाइवरी ग्लैंड में एंजाइम एमाइलेज है जो स्टार्च पे डाइजेशन स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। उसके अलावा स्टार्च की डाइजेशन जो है, स्टार्च जो एक कार्बोहाइड्रेट का एक किस्म है जिसमें शुगर यूनिट्स होते हैं, वो पॉलीसेकेराइड्स में, शुगर के चेन्स में कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च।
फंक्शन मैकेनिकल डाइजेशन, यहाँ पे दांतों की मदद से खाने को मैकेनिकल उसमें डाइजेशन होती है, दांत की मदद से जब खाना छोटे छोटे पार्ट्स में पीसेस में कन्वर्ट होता है। उसके अलावा इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर फास्टर, ठीक है, केमिकल डाइजेशन। खाने को छोटे पीसेस में क्यों तोड़ा जाता है? क्योंकि एंजाइम बड़े बड़े फूड के पार्ट्स पे काम नहीं कर सकता। जब दांतों की मदद से खाना छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर आराम से उस पर जो हमारे एंजाइम है वो उन पे काम कर सकते हैं और उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए पहले उसको दांतों की मदद से छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है, ताकि एंजाइम छोटे छोटे चीज़ों पे काम कर सकता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है कि फूड्स का, और फिर आराम से उस पर एंजाइम अपना काम कर सकते हैं। देन कम्स एसोफेगस। ये जो पाइप है माउथ से अंदर की तरफ जब खाना जाता है तो जो पहला पार्ट है दैट इज़ फेरेंस, फेरेंस से नीचे की तरफ एसोफेगस यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे क्या है, अब ट्यूब कनेक्टिंग द माउथ टू स्टमक। एसोफेगस वो ट्यूब है जो माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है। ये लंबी जो ट्यूब है जो माउथ से स्टमक की तरफ जा रही है दैट इज़ नोन एज एसोफेगस। और ये एसोफेगस थोरेसिक कैविटी में जो हमारा चेस्ट रीजन है, जहाँ पे हमारा जो सांस की नली है, सांस लेने वाला पाइप है, रिस्पायरेटरी ट्रैक है, वो आगे की तरफ है, और पीछे की तरफ जो है हमारा फूड पाइप है, ठीक है। लाइज बिहाइंड द विंड पाइप। जो एसोफेगस है वो बिल्कुल विंड पाइप जो हमारा सांस की नाली है वो उसके बिल्कुल पीछे मौजूद है। ट्रेंकिया हैज़ एन एपिग्लॉटिस। ये क्या चीज़ है, जो ये यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ये आगे की तरफ ये हमारा ट्रेंकिया है, सांस की नाली है, और ये पीछे की तरफ एसोफेगस है, ठीक है। अगर हम खाना खा रहे होते हैं और इस खाना जो है एसोफेगस की बजाय आगे ट्रेंकिया में, विंड पाइप में भी, सांस की नाली में भी अटक सकता है, लेकिन उस दौरान जब हम खाने को निगल रहे होते हैं उस जो हमारे पास ये है विंड पाइप, सांस की नाली, उसके ऊपर एक कवर मौजूद है, ये वाइट कलर का जो कवर है दैट इज़ कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ये कवर जो है हमारे सांस की नाली को बंद कर देता है ताकि खाना सीधा एसोफेगस में एंटर हो, खाना हमारे फूड पाइप में एंटर हो और हमारी सांस की नाली में एंटर ना हो। लेकिन जब अक्सर हम बोलते हुए खाते हैं तो हमारा जो एपिग्लॉटिस है, जो कवर है, जो ट्रेंकिया के ऊपर, सांस की नाली के ऊपर जो कवर मौजूद है जिसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है, वो खुल जाता है और खाना एसोफेगस की जगह विंड पाइप में, सांस की नाली में चला जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि हमें खाते वक्त नहीं बोलना चाहिए ताकि खाना एसोफेगस में जाए, हमारे विंड पाइप में ना जाए। ये आगे की तरफ विंड पाइप है, सांस की नाली है, और ये पीछे की तरफ फूड पाइप है। तो खाना यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ सांस की नाली में नहीं जाना चाहिए। अगर हमारे सांस की नाली में, विंड पाइप में खाना अटक जाता है तो हमारा ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो सकती है। So that was the end of the lecture. Thank you so much.